मेरे पास ये एक सुंदर सा मोदक मेकर है, तो इसे मैं सोच रही हूँ गणपति जी के पास ही रख दूँ। देखिए कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, सुन सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी चाहते हैं कि जब हम रसोई में काम करें तो सारी चीज़ें हमारे आसपास रहें, हैंडी रहें, ताकि हमारा काम आसानी से हो सके। पर मेरी तरह अगर आपका भी काउंटर टॉप छोटा है तो छोटे काउंटर टॉप पे ज़्यादा जगह कैसे बनाएं कि सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हो सके और साथ में हमारा काउंटर टॉप सुंदर भी दिखे, तो कहना ही क्या। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। दीपावली आने वाली है और मेरा सफाई अभियान शुरू है। सभी ज़रूरी सामानों को फ़िलहाल काउंटर टॉप पर रखकर सबसे पहले मैंने दीवारों को क्लीन कर लिया है, क्योंकि छोटा स्पेस होने पर दीवारों को अधिक से अधिक यूज़ करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। तो यहाँ देखिए, जो भी सामान मैंने यहाँ पर रखा है सभी सामान मुझे काउंटर टॉप पर ही चाहिए, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली मेरे काम आते रहते हैं। जैसे चाय चीनी का डब्बा है, घी तेल के डब्बे, ड्राई फ्रूट्स, मसालदानी, केतली, पेपर नैपकिन, चॉपिंग बोर्ड, कैसरोल, चाकू, चम्मच आदि आदि। और यहाँ देखिए, ऑर्गेनाइजर्स जो भी मेरे पास थे उन्हें मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। ये ऑर्गेनाइजर्स भी कुछ कम कमाल की चीज़ नहीं होते। हमारी कहाँ रखूँ की प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। ये एक शेल्फ मैंने स्पेशली किचन की इस सकरी सी जगह को यूटिलाइज़ करने के लिए बनवाया था। मेरे पास कुछ वुडल पैनल रखे थे, तो बस फेविकोल और कीलों की मदद से मैंने इसे फिक्स करवा लिया। तो आप भी हर एक इंच का ध्यान रखते हुए सही ऑर्गेनाइजर्स में या तो इन्वेस्ट कीजिए या अपनी रसोई और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें बनवा लीजिए, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है और ये हमारी रोज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। सही कहूँ तो ये हमारी लाइफ लाइन होते हैं। इन्हीं की वजह से सभी चीज़ें हमें प्रॉपरली विजिबल रहती है, किचन में क्लटर नहीं होता और काम के समय में आसानी हो जाती है। और मुंबई में तो इनके बिना किचन ऑर्गेनाइज करना जैसे नामुमकिन सा है। मेरी बेटी का टेबल टेनिस का ये बैट ख़राब हो गया था, तो और ये वुडन का बना हुआ है, तो कुछ ड्राइंग वगैरह करके मैंने इसे रिवाइव करने की कोशिश की है। थोड़ी सी मेहनत से ये सुंदर लग रहा है। वैसे मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। आपको ये कैसा दिख रहा है बताइएगा ज़रूर। और इसका ये कोट लव योरसेल्फ मुझे बार बार याद भी दिलाता है कि टाइम पे मुझे भी बादाम खानी है, दूध पीना है, फ्रूट्स वगैरह वगैरह बच्चों के साथ खुद भी खाने हैं। मतलब लव योरसेल्फ। तो आप भी अपना ध्यान रखिए। पर शायद ये यहाँ पर ठीक नहीं बैठ रहा है। मेरे गणपति भी पीले कलर के हैं। और ये देखिए, ये जूट मैट कैसा लग रहा है यहाँ पर। दोनों में से क्या सही लगेगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये जापानी गुड़िया भी च्यवनप्राश की बॉटल से मैंने खुद से ही बनाई है। मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। इनकी टोपी के लिए मैं इन पर जो मेरी बर्नियाँ टूट गई थी उन्हीं के ढक्कन रख देती हूँ, जिससे ये और सुंदर लगने लग जाती हैं। मेरी ये दोनों बर्नियाँ भी धुलकर सूख गई हैं, तो इन्हें भी मैं यहाँ पर फिर से अरेंज कर दूँगी। मुझे इस तरह के हाथ से बने हुए सामान बहुत ही पसंद हैं। करीने से लगी हर चीज़ देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजर्स का अब यूज़ कर लेते हैं। चाकू, चम्मच, फोक आदि रखने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र परफेक्ट है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे मैं दीवार पर आसानी से टांग सकती हूँ। एकदम सभी चीज़ें मेरे हाथ के ही पास। कॉर्नर्स के लिए भी इस तरह की शेल्फ बहुत उपयोगी होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मजबूत स्पेशली वायर ऑर्गेनाइजर्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत स्टडी होते हैं। स्टील की स्ट्रॉ, लंबे साइज की चम्मच, मार्कर, पेचकस और ढेर रोज़मर्रा के सामान मैंने इसमें रखे हैं और इसे मैं अपने काउंटर टॉप पर ही रखती हूँ। मेरी मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स को भी मैं यहीं पर साइड में रख देती हूँ। चलिए बाकी सामानों को भी अरेंज कर लेते हैं।
गर्म पानी की केतली, चॉपिंग बोर्ड, कैसरोल, पकड़, छलनी, लाइटर, सभी ज़रूरी चीज़ों को मैं यहाँ काउंटर टॉप पर ही रखती हूँ। लाइटर गीला ना हो जाए इसके लिए मैं उसे चम्मचों के साथ में रखकर अलग से रखना ही प्रेफर करती हूँ। मेरे पास ये एक सुंदर सा मोदक मेकर है, तो इसे मैं सोच रही हूँ गणपति जी के पास ही रख दूँ। देखिए कैसा लग रहा है। किचन टॉवल भी हमारे फ्रीक्वेंटली काम आता रहता है, तो इसे भी मैं यहाँ ऊपर टांग देती हूँ जिससे इजी टू यूज़ रहे। सक्शन हुक की मदद से काउच जो मैंने ही बनाई थी उसे भी मैंने यहाँ टांग दिया है, जिससे मेरी किचन थोड़ी सुंदर भी लग रही है। दूध वगैरह को मैं यहीं पर रखती हूँ जिससे ये सेफ रहे, ढुले नहीं। घी तेल को भी मैं यहाँ ऊपर की शेल्फ में ही रखती हूँ क्योंकि इनके ढुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। छोटे काउंटर टॉप पर खाना बनाते समय स्पेस चाहिए होता है, इसलिए मसालेदानी को भी मैं यहाँ ऊपर की फर्स्ट ड्रॉर में ही रखती हूँ। आइसक्रीम स्पून और फोक जो मेरे कम काम आते हैं उन्हें मैंने रबर बैंड की सहायता से बांध दिया है, जिससे काम के समय ये बार बार हाथ में ना आए। कैंची जब ज़रूरत पड़ती है तब मिलती नहीं, इसलिए इसे मैं अलग से ही रखना पसंद करती हूँ और इसे टांगने से इसमें जंग भी नहीं लगती है। और मेरे इस स्टील के स्पून रेस्ट को भी मैं यही गैस पर ही रखती हूँ। ट्रे पानी की टंकी के पीछे रहती है हमेशा, और पाइप फिल्टर के पास, जिसकी ज़रूरत जहाँ पर रहती है मैं उस सामान को वहीं पर रखने की कोशिश करती हूँ। पानी की टंकी के पास में ही मैंने ये ग्लास होल्डर भी लगवा लिया है। सिंक एरिया के पास ही मैंने ये प्लांटर भी रख दिया है, किसी शो के लिए नहीं, प्लांटर इसलिए क्योंकि इसमें नीचे होल होता है। बर्तन साफ करते समय चम्मच, चाकू आदि को भी मैं इसी में रख देती हूँ, जिससे उनका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो होल में से होकर निकल जाता है। फिल्टर के नीचे या सिंक के जस्ट ऊपर मैंने कप होल्डर लगा रखा है। आजकल तो एक कप ही कम से कम 50 से 60 रुपए का आता है, तो बर्तन साफ करते करते ही मैं कप इसमें टांग देती हूँ, जिससे टूटने का कोई डर ही नहीं रहता। थोड़ी सी समझदारी और बचत ढेर सारी। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा गया है, तो अपनी आँखों को वॉश करने के लिए ये आई कप को मैं हमेशा यहीं सिंक के पास ही लगा कर रखती हूँ। स्क्रब स्पॉन्ज जिनमें सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं, ज़रूरी है कि वो हमेशा सूखे बने रहें। उनके लिए एक ये बाथरूम ऑर्गेनाइज़र मैं यहीं सिंक के पास ही लगा रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ बाथरूम में काम आए वो हमारे किचन में काम ना आए। जस्ट डू समथिंग न्यू, इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग। और इसी के अंदर मैंने किचन स्पॉन्ज वाइप को भी टांग दिया है। ये ऑर्गेनाइज़र पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जस्ट ट्राई इट। मुझे सिंक के आसपास जो भी जगह है वो हमेशा नीट और क्लीन चाहिए, और अगर मैं कुछ भी यहाँ पर रखती हूँ तो सिंक एरिया हमेशा गीला बना रहता है। इसलिए थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए विम लिक्विड और हैंड वॉश दोनों के लिए भी मैंने ये ऑर्गेनाइज़र खरीदे हैं। ये दीवार पर ही टंग जाते हैं और एक एलिगेंट लुक भी देते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो है ये जाली, जो हम सबके सिंक में होती ही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को पाइप में जाने से रोकती है। देखिए मेरे माइक्रोवेव स्टैंड के साथ ये हुक्स भी आए थे, तो इन्हें मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो ये गैस पाइप है, इस पर हमें कुछ भी नहीं टांगना चाहिए, पर एकदम लाइट वेट और ज़रूरी चीज़ों को ही मैंने यहाँ पर रखा है। अब बारी है इस बॉटल क्लीनिंग ब्रश की, तो इसको भी मैं यहीं साइड में अटका देती हूँ, जिससे इसका पानी भी यहीं सिंक में ही गिरे और ये हमेशा ड्राई बनी रहे। मेरी एक बड़ी गंदी आदत है, हमेशा गीले हाथों को अपने कपड़ों से ही पोंछ लेती हूँ, तो इससे बचने के लिए एक नैपकिन होल्डर मैंने यहीं सिंक के पास ही लगा लिया है।
एक हार्डनर शीट को ही मैंने किस तरह सिंक टॉप कवर बनाया, इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। इसके मुझे 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, किचन हमेशा क्लीन रहती है और इमरजेंसी में झूठे बर्तन को हम हाइड कर भी रख सकते हैं। चिमटा और रोटी बनाते समय चकले के नीचे रखने का जो कपड़ा हमें चाहिए, उन दोनों को मैं एक साथ यहाँ नीचे ही रखती हूँ। और यहाँ देखिए सभी मसालों को मैंने एक साथ ही रख दिया है। और अब देखिए फाइनल व्यू। इस तरह मेरी इस छोटी सी किचन के प्लेटफॉर्म को फंक्शनल बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है। सभी सामानों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही अरेंज किया है, पर और भी कुछ अच्छा हो सकता है, तो आपके सभी सुझावों का और आपके प्रश्नों का भी स्वागत है। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए सुन रही सखी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमेन। थैंक यू।